इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम। दशलक्ष्मण महापर्व की पाठशाला का आज दूसरा पावन दिन है। उत्तम मार्दव धर्म का महान और पावन दिन। क्षमा के समान मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में जीव सदा रह सकता है, विभाव में जीव सदा काल नहीं रह सकता है। मृदो भावम मार्दवम, मृदुता कोमलता को मार्दव धर्म कहते हैं। तो क्षमा के समान मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। जिसने सम्यक दर्शन पूर्वक मान को मार दिया, मान का मर्दन कर दिया, वह मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म में दो शब्द हैं, मार और दो। ये बुंदेलखंड में ज़्यादा शब्द प्रयोग में आता है कि मार दो, उसने मार दिया मुझे। मान को मार दिया है जिसने, वही मार्दव है। मृदो भावो मार्दवम, अभिमान अभावो मार्दवम। जो मृदुता कोमलता विनम्रता मान कसाय के अभाव में प्रकट होती है, वह मार्दव धर्म है। अनंतान मंदी मान कसाय के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म पल्लवित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और संजलन कसाय के अभाव में, संजलन संबंधी मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म पूर्णता को प्राप्त होता है। अनंतानबंदी मान कसाय पत्थर का स्तंभ की तरह बताया है। अप्रत्याख्यान वर्णी मान को अस्थि के स्तंभ की तरह बताया है। और प्रत्याख्यान मान काष्ठ के स्तंभ की तरह है। और संजुलन मान लता के स्तंभ की तरह है। ये चार कसाय को बताने के लिए आचार्यों ने चार प्रकार के उदाहरण दिए। और ये चारों कसाएं क्रम क्रम से अभाव को प्राप्त होती हैं। विनयम मोक्ष द्वारम धम्मो दया विशुद्धो, ये जिनागम के प्रमुख सूत्र माधव धर्म की आधारशिला है। सम्यक दर्शन पूर्वक विनम्रता, नम्रता, कोमलता और धर्म की विशुद्धता के बल पर मान कसाय का मर्दन किया जाता है। मान कसाय की मुक्तता सर्वाधिक मनुष्य पर्याय में कही गई है। सब कुछ हम छोड़ देते हैं या सब कुछ छोड़ सकते हैं, और सब कुछ हम लोगों ने छोड़ा भी है, पर मान सम्मान की अभिलाषा को छोड़ना आसान नहीं होता। बड़े बड़े संत कहते मान सम्मान के लिए कहते हैं, विवाद करते हुए दुनिया में देखने में आते हैं। दुनिया उन्हें पूछती है और मान सम्मान के लिए लालायित रहते हैं। उसमें कमी आ जाती है तो क्रोधित होते हुए देखने में आते हैं। तो मान क्रोध से भी अधिक खतरनाक विकार है। मान को मीठा जहर कहा गया है। पूजा में कहा गया है, मान महाविष्णु करहि नीचे गति जगत में, कोमल सदायनु
सुख पावे प्राणी सदा। तो मान को महाविष की संज्ञा दी है और मान कसाय में जीव नीच गति में चला जाता है, खोटी गति में चला जाता है, अधोगति में चला जाता है। और कोमलता सबके लिए कल्याणकारी है और कोमलता को ही मार्दव धर्म कहा गया है। मान कसाय के कारण आत्म स्वभाव में विद्यमान कोमलता का अभाव हो जाता है, उसमें एक अकड़ पैदा हो जाती है। मानी अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने लगता है, औरों को नीचा अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती मानी के भीतर। दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा को मिटाता है और एनकेन प्रकार अपनी महिमा को बढ़ाने का काम करता है। कसायों में मान का दूसरा नंबर है और क्रोध का पहला है। यद्यपि क्रोध और मान दोनों कसाएं आगम में द्वेष रूप में कही गई हैं, दोनों कसाएं द्वेष रूप होती हैं, पर दोनों कसाय की प्रवृत्ति में प्रकृति में भेद पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। क्रोध कड़वा जहर है और मान मीठा जहर है। क्रोध से सारी दुनिया बचना चाहती है और मान सम्मान का जहर सारी दुनिया गटागट पीना चाहती है। जब कोई गाली देता है तो क्रोध आता है और जब कोई प्रशंसा करता है तो मान हो जाता है। असफलता मिलने पर क्रोध आता है और सफलता मिलने पर मान आता है। असफलता क्रोध की जननी है और सफलता मान की जननी है। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में क्रोध होने लगता है और इष्ट वस्तु की प्राप्ति में मान होने लगता है। क्रोधी क्रोध के निमित्त को हटाना चाहते हैं और मानी मान के निमित्त को रखना चाहते हैं। सारी दुनिया यहाँ पर उपस्थित तो मेरे कार्यक्रम में सब नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूंगा। ये ऊपर और नीचे बैठने का जो भाव है मान कसाय का भाव है। अज्ञानी दोनों स्थितियों में कसाय करता है। जिस प्रकार जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हवाएं परेशान करती है। गर्म हवा में क्रोध की लू लग जाती है और ठंडी हवा से मान का जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार जिनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही परेशान करते हैं। निंदा की गर्म हवा से क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा से मान का जुकाम हो जाता है। मान यद्यपि क्रोध के समान खतरनाक विकार है, पर मान सम्मान की चाह सबके मन में होती है। सबका सम्मान हो रहा हो, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, तो हमारे मन में कहते बहुत बड़ी पीड़ा होना प्रारंभ हो जाती है। सम्मान पद सबके घरों में टंगे मिल जाएंगे, पर क्रोध पद किसी के घर में कहते हैं एक भी देखने में नहीं आएगा। मान सम्मान की सभाएं जगत में बहुत होती है, अभिनंदन समारोह भी बहुत होते हैं, बड़े बड़े सम्मान पद दिए जाते हैं और सम्मान पद बड़ी शान से लोग लेते हैं और देते भी हैं और बड़े ही प्यार से कहते घर में लगाते भी हैं। मान मीठा जहर है जो मिलने पर अच्छा लगता है पर है दुखदायक। मान भी क्रोध के समान आत्मा का अहित करने वाला विकार है। रावण सीता जी को सहर्ष लौटाने के लिए तैयार हुआ था, पर मैं राम को जीत करके सीता जी को वापस करूंगा, राम से हार करके सीता को वापस नहीं करूंगा। इसलिए ये युद्ध हुआ और रावण कहते अहंकार के कारण से ही वह दुर्गति को प्राप्त हुआ। भले भावी तीर्थंकर है वो, पर मान कसाय के कारण से उसे अधोगति में जाना पड़ा। मान के अनेक रूप हैं। मान 8 चीजों के आश्रय से होता है।
ज्ञानम पूजाम कुलिम जातिम बल मृद्धिम तपो बपू अष्टावासित मानित्वम इसमें माहू गतस्मया। ये रत्नगण साहब का 4वें श्लोक आता है। ज्ञान मद है, पूजा मद है, कुल मद है, जाति मद है, बल मद है, रिद्धि मद है, तप मद है, और कहते हैं शरीर मद है। इन 8 वस्तुओं के आश्रय से मान होता है, उसे मान रहित भगवान मान कहते हैं। कोई भी विकार हवा में नहीं होता, किसी न किसी के आश्रय से लक्ष्य विकार होता है। मान भी इन 8 चीज़ों के आश्रय से होता है। मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है, मुझे कोई ना समझावे, मैंने सब पढ़ लिया है। इस प्रकार के विकल्प के आश्रय से होने वाले मान को ज्ञान मत कहते हैं। अज्ञानी अपने को बड़ा मानता है और दूसरों को छोटा मानता है। ऐसे ज्ञान के अहंकार को रखने वाले जीवों को, जिन्हें ज्ञान का मद हो रहा है, ज्ञान में के मद में डूबे हुए हैं, ऐसे अज्ञानियों को केवल ज्ञानी को याद करना चाहिए। केवल ज्ञानी के सामने हमारा तुच्छ क्षयोषम ज्ञान कहीं भी नहीं ठहरता है। और केवल पूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी तो अपने स्वभाव में लीन होकर परम शांति का अनुभव करते हैं। और अच्छे अच्छे क्षयोषम ज्ञान वाले जीव मति भ्रष्ट होते हुए देखने में आते हैं। तो ज्ञान का अहंकार मत करना। ज्ञान विनम्रता लेके आता है। जो ज्ञानवान होता है वो विनम्र हो जाता है, कोमल हो जाता है। लोग कहते हैं धन मत तो माँ धनवानों को होता है, गरीबों को नहीं होता। ये बात कहते हैं पूर्ण रूप में सही नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। थोड़ा विचार करें, यदि धनमत धनवानों को ही होगा और बल मत बलवान को ही होगा और रूप मत रूपवान को ही होगा, तो ज्ञान मत ज्ञानवान को ही होना चाहिए, तप मत तपस्वी को होना चाहिए। परंतु ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को होता है। ज्ञान मद ही क्यों, सारे मद अज्ञानी के ही होते हैं। जब ज्ञान मद अज्ञानी को हो सकता है तो धन मद निर्धन को क्यों नहीं हो सकता, रूप मद कुरूप को क्यों नहीं हो सकता, बल मद बल का मद है वो निर्बल को क्यों नहीं हो सकता। वस्तुतः धन के संयोग से अपने को बड़ा माने और धन के अभाव होने पर किसी को छोटा माने, वह मानी है। मान कसाय में बड़ा और छोटे का भाव रहता है। धन के होने से कोई मानी नहीं होता है। धन के होने पर अपने को बड़ा माने और अन्य को छोटा माने तभी मानी होता है। समानता का भाव आने पर मान चला जाता है। हमने क्या किया, समान में सा को हटा दिया और मान को रख लिया। महावीर स्वामी ने क्या कहा, सभी आत्माएं समान है, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। अप्पा सो परमप्पा, सभी आत्मा में परमात्मा का रूप विद्यमान है। नर में नारायण का रूप विद्यमान है, पावन में परमात्मा का रूप विद्यमान है। अब जगत के जीवों को छोटे बड़े रूप में मत देखिए। सारे जगत के जीव कहते स्वभाव से भगवान है। तो छोटे बड़े का भेद तब तक रहता है, तब तक मान कसाय रहती है, और छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है, संभाव पैदा हो जाता है। सबको हम एक दृष्टि से देखते हैं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं, तो मान कसाय उत्पन्न नहीं होती है। तो मार्गों में समानता का तत्व विद्यमान है। मैं बड़ा और जगत छोटा, ये भाव मान कसाय। जब बड़प्पन का भाव आता है तो सारी सड़क जो होती है जिस पर चलते हैं हम लोग वो छोटी नज़र आती है और अपना बड़प्पन बड़ा नज़र आता है। और दीन व्यक्ति कहते हैं झुक कर के चलता है, झुका रहता है। ये न छोटे का भाव अनुभव करो न बड़ेपन का भाव, सब समान है। तो मान कैसा, पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने का मजा आता है। जीवन में से अहंकार निकल जावे तो सहज जीवन जीने का आनंद आता है। अहंकार नहीं निकलता। आदमी अहंकार की गर्मी में इतना ज़्यादा मस्त हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है।
इसकी पहचान नहीं कर पाता है। तो मैं की मटकी फूटते ही माधव धर्म की शुरुआत होने लगती है। पद से भी मद आता है। संसार के छोटे छोटे पद मिल जाते हैं, उसके अहंकार में प्राणी डूबा रहता है, सीधे बात नहीं करता है। सामने वाला जय जन करेगा तो मैं जय जन करूँगा, मेरा तो ओहदा पद ऊंचा हो गया, मैं तो अध्यक्ष हूँ, मंत्री हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, संरक्षक हूँ, मैं जय जन कैसे पहले कर सकता हूँ। तो पद से भी कहते हैं अहंकार पैदा होता है। पद और मद ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए शांति का जीवन जीना है तो पदों से कहते दूर चले जाना। 5 परमेटी के पद ही असली पद हैं, और 5 परमेटी के अलावा जितने संसार के पद होते हैं वो मान कसाय के उत्प्रेरक होते हैं। और मंच माला और माई के माध्यम से हो रहा मान सम्मान आत्मा का सम्मान नहीं है, यश कीर्ति कर्म का उदय है। यश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो आपको सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाता है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। आत्मा में जो झुकता है वही ज्ञानवान है। हमें झुकना है अपने चेतन रूप आत्मा में। सरागी के सामने माथा मत झुकाना। वीतरागी देव के चरण में माथा झुकाओगे तो मार्दव धर्म की उपलब्धि होगी, चित्त में कोमलता का रूप प्रकट होगा। प्रशंसा के लिए पुण्य का उदय चाहिए, और प्रशंसनीय बनने के लिए रत्नत्रय की हमें पवित्रता चाहिए है। जगत की सावासी जीव को मोक्ष मार्ग से दूर कर देती है। अरे भगवान के ज्ञान में मेरी आत्मा शुद्धात्मा भव्यात्मा के रूप में देखने में आती है। भगवान के केवल ज्ञान में मेरा आत्मा भव्यात्मा के रूप में झलक रहा है। यही सबसे बड़ा आत्मा का सम्मान है। ये अज्ञानियों के सम्मान लेने की जो पिपासा होती, लालसा होती है, ये मोक्ष मार्ग से आपको दूर कर देती है। तो मान सम्मान की भूख बदनामी दिलाती है और आपको कभी आराम से कहते नहीं रहने देती है। इसलिए रावण भी सीता जी को वापस भेजने को तैयार था, पर राम को जीत करके, राम से हार करके नहीं। इसी कारण से अधोगति जाने का योग बना। तो अपने चेतन स्वरूप में झुकें, किसी को झुकाने की हम कोशिश ना करें, अपने में रहने का अभ्यास करें, तभी मार्दव धर्म की उपलब्धि होगी। यही मार्दव धर्म का संदेश है। क्योंकि मान कसाय मनुष्य पर्याय में सर्वाधिक देखने में आती है, तो मान कसाय को हम मार देवें और मार्दव धर्म के धारी बने, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सब मार्दव धर्म की आराधना करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, जैनम जेतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।